Hello guys, welcome to Practice Mock YouTube channel on regulatory bodies examination. So in today's lecture, we are going to discuss PM Kisan. So it's a very important scheme for us. We'll start with basics of PM Kisan, like when it was launched, which ministry is responsible for the implementation, and whether it is a centrally sponsored scheme or a centrally sector scheme. Okay. Then we'll discuss who among farmers are eligible and who are not eligible. ठीक है. After this we will do a question. ठीक है. So by doing this we will conclude with the scheme, but in between I will explain you why we need PM Kisan and why it is WTO compliant scheme, why it was launched and why the government focus is more on PM Kisan. Recently in Viksit Bharat Sankalp Yatra, the Modi government has said to increase the target, means they want to saturate this scheme, they want to give it to 100% of eligible farmers. ठीक है. तो it is happening because government themselves want कि it should reach to every farmer. So let's start with PM Kisan in our scheme chronicle series. ठीक है. So PM Kisan और PM किसान समृद्धि सम्मान निधि. ठीक है. निधि जो चीज होती है, ये वर्ड एक फंड से रिलेटेड होता है, फाइनेंस से रिलेटेड होता है. निधि सम्मान मीन्स रिस्पेक्ट. ठीक है. सो एक रिस्पेक्टेबल मनी प्रोवाइड किया रहा है फार्मर्स को टू देयर बैंक अकाउंट्स डायरेक्टली. ठीक है. नाउ विल स्टार्ट विद द लेक्चर. तो ये कब लॉन्च हुई थी? इट वाज लॉन्च्ड इन 2019. ठीक है. मतलब 18-19 साइकिल में ही हो गई थी लॉन्च, बट मेजरली कहा गया था कि 19 की इलेक्शन से पहले इसको लॉन्च किया गया था. तो काफ़ी कंट्रोवर्सी भी उस टाइम पे क्रिएट हुई थी, विच इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस. व्हाट वी नीड टू फोकस ऑन, वी नीड टू फोकस कि कब लॉन्च हुई थी, किस मिनिस्ट्री का पार्ट है. सो ऑब्वियसली इट इज़ अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. एंड व्हाट इट इज़ अबाउट. सो बेसिकली 6,000 रुपये फिलहाल आज ही इतना पैसे दे रहे हैं. मेरे को पता है कि 1-2 सालों बाद देयर इज अ गुड चांस कि पैसे को 6 से बढ़ा दिया जाए, बिकॉज इन्फ्लेशन हो रही है. 5 साल होने को आए हैं. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसको स्कीम को 5 साल होने वाले हैं, हो गए हैं. आई वुड से फेब 2024 के अंदर जब 16th इंस्टॉलमेंट रिलीज हुई थी इसकी, उसके दौरान ही हमारा 5 साल कंप्लीट हो गया है PM किसान को. तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है. इसके अलावा जैसे मैं बता रहा हूँ कि देयर इज अ गुड चांस कि बाद में इसका रेट बढ़ जाए. ठीक है. जो ये फंड रिलीज कर रहा है 6,000 से भी 8,000 हो जाए. ठीक है. नाउ 6,000 रुपये in every 4 months is provided in an installment of 2,000 6,000 डायरेक्टली फार्मर्स के अकाउंट में जा रहे हैं. ठीक है. तो फार्मर्स को क्या करना है इसके लिए? दे नीड टू गो, इफ दे आर डिजिटली इलिटरेट, दे कैन गो टू कॉमन सर्विस सेंटर्स. ठीक है. दे कैन एनरोल देयर और दे कैन ऑल्सो एनरोल बाय देमसेल्फ. How? Using eKYC in which their Aadhaar card is linked with their bank account. ठीक है. That is also a possibility. So the major focus after launching the scheme of the government was to increase the enrollment and increase the grievances of the farmers. Increase the I would say handling of grievances by the farmers. कि जो farmers के grievances हैं, there is a name a change, there is account change. There are a lot of things. ठीक है. Somebody doesn't know their bank account number. So these issues can be resolved through online medium. So एक किसान ई मित्रा करके चैटबॉट रिलीज किया गया है. इस चैटबॉट से थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे हो गया दिखाने का कि हम AI को लाके भी किसान की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. बट इसके अलावा वहाँ पे टोल फ्री नंबर होता है, आप सीधा ईमेल भी कर सकते हो. That is also available on their website. किसान मित्रा है, एक चैट बॉट है. चैट बॉट आपने सुने होंगे. तो ये 10 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है. इट इज़ नॉट इन ऑल द शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया. मेनली 10 लैंग्वेज में भी है, बट फ्यूचर में इट कैन बिकम अवेलेबल इन अदर लैंग्वेजेस एज वेल. ठीक है. तो ऐसा ये क्या है, छोटे छोटे इनिशिएटिव लिए गए थे बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंक्रीज द एनरोलमेंट. ठीक है. तो ये है, पैसा जा रहा है फार्मर्स के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली जा रहा है. सिंपल सी बात ये है. 6,000 रुपये 1 साल का जाता है, 2,000 रुपये हर 4 महीने बाद जाते हैं. ठीक है. ये हो गया. अब इसका एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, वाई द स्कीम वाज लॉन्च, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपको समझना है.
तो देखो, इसको बताने से पहले आपको WTO के बारे में पता होना चाहिए। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है? WTO काम है कि वो ट्रेड को लिबरल बनाए एंड जितने ज़्यादा से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो उनको हटा सके, ठीक है, ताकि कोई गुड जो है फ्रीली मूव कर पाए दूसरी कंट्रीज में। बाय मूविंग फ्रीली आई डू नॉट मीन कि फिजिकल मूवमेंट, आई मीन कि अगर सोचो कोई गुड है जिसका प्राइस इंडिया में गवर्नमेंट ने सब्सिडी कारण इतना ज़्यादा लो करवा दिया है, वो अगर फॉरेन में जा रहा है एक्सपोर्ट के लिए तो वो सस्ता जा रहा है। एग्जाम्पल देता हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने MSP दी वीट पे, ठीक है, गवर्नमेंट खुद प्रोक्योरमेंट कर रहा है, लोगों ने सबने वीट उगा ली, उनको बोलते गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी, दे हैव प्रोक्योर्ड इट, नाउ सप्लाई इन द मार्केट हैज इंक्रीज्ड, ठीक है। सप्लाई जब किसी प्रोडक्ट का बढ़ता है एंड डिमांड अगर कांस्टेंट है देन ऑफ कोर्स द प्राइसेस विल रिड्यूस, और जो प्राइस रिडक्शन हुआ है इसका नुकसान ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट में पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली इंडिया की सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड सप्लाई। अगर इंडिया की सप्लाई बढ़ रही है तो वर्ल्ड की सप्लाई भी बढ़ रही है, तो वर्ल्ड के प्राइसेस भी कम हो जाते हैं। तो ये जो है कहीं ना कहीं ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट द प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी हैज बीन डिस्टॉर्टेड। तो ऐसी सब्सिडीज को WTO अलाउ नहीं करता है। WTO अलाउज द सब्सिडी एट अ गिवन सर्कमस्टांसेस, और ये भी सिर्फ और सिर्फ एक मिनिमम लेवल तक करता है कि आप इंडिया की टोटल अगर 1000 टन प्रोडक्शन है, एक मैं हाइपोथेटिकल नंबर ले रहा हूँ, उसमें से 50 टन पे आप MSP दे सकते हो, बाकी 950 पे नहीं दे सकते हो। तो इसको कहते हैं डी मिनिमस लेवल। तो ये लेवल डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कंट्री इज गिवन टू ईच मेंबर ऑफ WTO, दोज आर एलिजिबल फॉर डी मिनिमस लेवल। डेवलपिंग कंट्री से थोड़ा ज्यादा, लाइक इंडिया, डेवलप्ड कंट्री से डी मिनिमस लेवल थोड़ा कम है, ठीक है, क्योंकि दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने की जरूरत है, ठीक है। ये चीज हो गई। इसके अलावा बाकी सब्सिडीज क्या होती हैं विच गवर्नमेंट कैन गिव? MSP मैंने एक बता दी जो डिस्टॉर्ट कर रही है प्राइसेस को। एक सब्सिडी होगी लेट्स से फर्टिलाइजर की सब्सिडी, इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी, वाटर की सब्सिडी। लेट्स से गवर्नमेंट कह रही है कि आप जो है, हम जो आपको फर्टिलाइजर्स पे एक हम कुछ परसेंटेज या कुछ अमाउंट पर न्यूट्रिएंट ऑफ दैट फर्टिलाइजर, जैसे नाइट्रोजन, हम कुछ सब्सिडी देंगे। तो लोगों ने क्या किया, बहुत सारा नाइट्रोजन ले लिया, गवर्नमेंट की सब्सिडी है, एंड वो उसका यूज करके दे हैव यूज्ड इट इन दी एक्स क्रॉप, कोई भी एक्स क्रॉप है। तो क्या ये मार्केट डिस्टॉर्ट कर रही है, नहीं कर रही है? आपको समझना है ये, यस इट इज डिस्टॉर्टिंग द मार्केट। कैसे? बिकॉज जितने ज़्यादा लोग फर्टिलाइजर्स लेंगे तो चांसेस की उसकी क्वांटिटी जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो भी बढ़ेगी, ठीक है। लेट्स से नाइट्रोजन पे तो कहाँ यूज होता है? इन मैनी सीरियल क्रॉप्स इट इज यूज्ड, और लेट्स से गवर्नमेंट ने सब्सिडी बहुत ज़्यादा दे दी, लोगों ने ओवर यूज कर दिया नाइट्रोजन का, उसका लॉन्ग टर्म बैड इंपैक्ट तो हो गई हमारे क्रॉप लैंड पे, बट शॉर्ट टर्म के अंदर क्या होगा, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जैसे MSP में प्राइस डिस्टॉर्ट हुए थे बिकॉज अगेन प्रोडक्शन बढ़ी थी, यहाँ भी प्रोडक्शन बढ़ने के कारण प्राइस डिस्टॉर्ट हो जाएंगे। तो ये भी क्या है, मार्केट डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी है। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ सब्सिडीज, एक होता है एम्बर बॉक्स, एक होता है ब्लू बॉक्स, एक होता है ग्रीन बॉक्स। तो जैसे डिस्टॉर्शन लेवल कम होता रहता है, ये चेंज होता रहता है। ब्लू बॉक्स आएगा, फिर उससे थोड़ा कम डिस्टॉर्शन होगी तो एम्बर बॉक्स आएगा, फिर हमारा ग्रीन बॉक्स आएगा। अब डिफरेंस क्या होता है इन 3 टाइप ऑफ सब्सिडीज में? ब्लू बॉक्स में वो सब्सिडीज आ गई जो बिल्कुल ही डिस्टॉर्ट कर लाइक MSP, बट लेट्स से अब एम्बर बॉक्स, अब पता है एम्बर कलर क्या होता है? जब ग्रीन लाइट, अब रेड लाइट, ट्रैफिक लाइट बजती है तो बीच का जो कलर होता है ना येलोइश, वो एम्बर कलर होता है। उसका मतलब क्या होता है? जब जाते हो येलो लाइट जो ट्रैफिक लाइट होती है, उसका मतलब ये होता है कि आपको जाना है, रुकना है, आसपास देखना है, अगर स्पेस है तो आगे मूव करना है, अदरवाइज आपको रुक जाना है। दिस इज द थिंग। तो ऐसे ही एग्रीकल्चर में एम्बर बॉक्स सब्सिडीज का ये यूज है। गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको फर्टिलाइजर पर सब्सिडी देंगे, बट सिर्फ और सिर्फ 1 किलोग्राम नाइट्रोजन के ऊपर सब्सिडी देंगे, उसके बाद आपको मार्केट प्राइस में नाइट्रोजन खरीदना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन लिमिट कर दी, हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं बस इत प्रोडक्शन से लेवल के ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। तो वो क्या हो गई, एम्बर बॉक्स। हम देंगे सब्सिडी बट अप टू अ सर्टेन लेवल, ये होती है एम्बर बॉक्स। फिर ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, ये ऐसी सब्सिडीज होती हैं, ये हमारे समझना इंपॉर्टेंट है, जो ना मार्केट डिस्टॉर्ट कर रही है, ना प्राइस डिस्टॉर्ट कर रही है, ना क्वांटिटी डिस्टॉर्ट कर रही है, ठीक है। सप्लाई पे फर्क नहीं पड़ रहा है जिसके कारण। तो ऐसी सब्सिडी कौन सी हो गई, जो हम पढ़ रहे हैं अभी, PM किसान। तो PM किसान इज अ ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, जिसके अंदर आपके कोई भी प्राइसेस और क्वांटिटी डिस्टॉर्ट नहीं होते हैं, ठीक है। क्लियर, ये बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं PM किसान में और क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। वो जानने से पहले एक आजकल
इशू चल रहा है कि हम जो 6,000 पर फार्मर को दे रहे हैं, वाई डू नॉट वी गिव इट ऑन पर एकड़ बेसिस। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आई एम इन अ सपोर्ट टू गिविंग इन एट पर एकड़ बेसिस। Just for example, in Telangana, a scheme run by state government called Rayat Bindu is doing. What they are doing, they are giving around 12,000 I think per acre to the farmer. अब इसमें लोग ये कहते हैं कि यार आप जब पर एकड़ दोगे तो लार्ज फार्मर्स पे उन पे ज़्यादा पैसा आ जाएगा, तो इनइक्वालिटी आ जाएगी। बट दिस इज़ नॉट एक्चुअली द केस। अगर उन पे ज़्यादा पैसा आ भी रहा है तो उनकी प्रोडक्शन भी तो ज़्यादा है, दे हैव टू स्पेंड अ लॉट, पर एकड़ तो उनको ज़्यादा स्पेंड करना है, तो इट डजंट मेक सेंस फॉर मी। बट व्हाट मेक सेंस कि पर एकड़ बेसिस पे जरूर होना चाहिए। ठीक है, अब हम स्कीम की बात करते हैं एग्जैक्टली। ठीक है, कि स्कीम में क्या है, कैसे है। ठीक है, हाँ ये चीज़ एक और चीज़ बताता हूँ कि ऐसा नहीं है कि फार्मर को पैसा सिर्फ इसी तरीके से दिया जा रहा है, देयर आर लोन्स एज वेल। बट उनमें इशू क्या रहता है, लोन लेने में और किसान में, पीएम किसान स्कीम के पैसे लेने में डिफरेंस क्या है। लोन में तो फार्मर को रीपे करना है, 2 रीपे सब्सिडाइज रेट पे 2-3% का रहता है, तो डेट इज अ गुड थिंग। मतलब फार्मर ले सकता है, वो भी लोन भी ले सकता है इफ दे हैव टू रीपे इट, एंड वो थोड़ा ज़्यादा भी होता है। बट उसमें इशू क्या रहता है, फॉर एग्जांपल किसान क्रेडिट कार्ड है, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड में 1.6 लाख तक का फार्मर जो कोलैटरल फ्री लोन लेके जा सकता है। अब फार्मर की सबसे बड़ी नीड क्या होती है, लिक्विडिटी की। और लिक्विडिटी हमेशा कभी ना वन टाइम नहीं होती है कि आपको सिर्फ जनवरी में आई है, अब अगले साल जनवरी में आएगी लिक्विडिटी। ये हर महीने बाद, हर 3 महीने बाद जरूरत पड़ती रहती है फार्मर्स को, क्योंकि क्रॉप साइकिल है, कभी किसी चीज़ की जरूरत है, कभी सोइंग में जरूरत है, कभी हार्वेस्टिंग में जरूरत है। सो नीड्स आर टाइम बेस्ड। बट फार्मर्स क्या करते हैं, बैंक में जाते हैं, सारा लोन एक बारी में ले लेते हैं और बाद में इनएलिजिबल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोन वाला कंपोनेंट है ना, वो लिक्विडिटी नीड्स पूरी नहीं कर पाता है। बट जब पीएम किसान की बात करते हैं, जहाँ पे 2,000 रुपये आपको पर 4 मंथ्स मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको लिक्विडिटी की नीड्स अच्छे से पूरी हो जाती है। ठीक है, इसका एक और फायदा है कि जब फार्मर की लिक्विडिटी की नीड्स यहाँ पे पूरी हो जाएगी, वो दूसरे जो है नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स उनके पास नहीं जाएगा, और वो क्योंकि हाई रेट चार्ज करते हैं एंड काफ़ी बैड टर्म्स होती है वहाँ पे। ठीक है, तो ये है पीएम किसान। ठीक है, ये समझ में आ गया तो यू विल बी एबल टू राइट अ वेरी गुड आंसर इन डिस्क्रिप्टिव ऑल्सो, अगर पीएम किसान पे कुछ आता है। एग्जाम्स लाइक नाबार्ड कैन इजीली आस्क क्वेश्चन ऑन पीएम किसान एंड दे हैव आस्क्ड दिस ईयर ऑल्सो। आरबीआई में भी एग्रीकल्चर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है सोशल सेक्टर का, तो इसको जरूर करके जाना है हमें। ठीक है, हम स्कीम के बारे में आगे पढ़ते हैं कि इसमें कौन कौन एलिजिबल है। तो एलिजिबल पहली बात तो इनिशियली था स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। ये कौन होते हैं, आई थिंक अप टू 2 हेक्टेयर्स तक लैंड वाले होते हैं स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। ठीक है, अब और आई थिंक 2 से 4 होते हैं मीडियम, आई एम नॉट श्योर, ये हम देख लेंगे एक बारी बाद में। पहले एलिजिबल थे, बट बाद में आके जितने भी फार्मर्स हैं जिनके पास लैंड है, सारे एलिजिबल हैं। सो ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर्स आर एलिजिबल। बट कौन नहीं एलिजिबल है, इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स आर नॉट एलिजिबल। अब इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स क्या होते हैं, मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। ऐसे कोई कंपनी लेट्स से लेज, उन्होंने लैंड खरीद रखा है और वहाँ पे वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर। कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो लैंड ऑपरेट कर रही है, तो वो इनएलिजिबल है। अंडरस्टैंड? बट इंडिविजुअल फार्मर्स बारिंग एनी लैंड साइज आर एलिजिबल। ठीक है, नाउ इट इज सेंट्रली सेक्टर स्कीम, दो इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में रहता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को ही फार्मर्स को एनरोल करवाना होता है। उनका काम होता है फार्मर्स को एनरोल करवाना। बट सारा पैसा सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से ही आता है 100%। ठीक है, नाउ हियर द लिस्ट की जो इनएलिजिबल है और एक्सक्लूडेड है। ठीक है, कौन कौन एक्सक्लूडेड है, इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स सारे के सारे एक्सक्लूडेड है। इसके अलावा कोई गवर्नमेंट वर्कर है, कोई किसी लास्ट ईयर टैक्स भरा हो, ऐसे काफ़ी कंडीशंस है। इसके बारे में जरूर रीड कर लेना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नाबार्ड ने भी इस साल फेज 1 में क्वेश्चन आया था ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, और सब टॉपिक कह लो। सब टॉपिक क्या, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया ऑफ पीएम किसान स्कीम। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट आपको ये पता होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, नाउ हियर आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन इंक्रीजिंग द एनरोलमेंट to make the PM Kisan scheme more saturated. क्या क्या है, Farmers Corner is a name of the portal for PM Kisan beneficiaries. Then engaging common service centers, CSCs जो होते हैं,
जिसके थ्रू आप जाके अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं, उनको एंगेज करवाना। ठीक है, अब इसके एक और एडवांटेज बताता हूँ मैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पर्सन जिसका कोई बैंक अकाउंट नहीं है, वो अभी फॉर्मलाइज इकोनॉमी का पार्ट नहीं है। व्हाट ही हैज, ही ऑपरेट्स 2 एकर्स ऑफ लैंड, वो उगाता है, लोकल मंडी में आकर कैश में बेच देता है, वो पैसा लाके अपने तिजोरी में रख देता है, बट उसको ना उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, ना वो बैंक को दिखा सकता है उसके पास इतना कैश आ रहा है, ना वो लोन ले सकता है। तो बहुत बड़ा हेक्टिक का काम है उसके लिए, अगर उसको कुछ बड़ा करना है तो। बट जब उसको बोलेंगे कि गवर्नमेंट आपको 6,000 रुपये पर मंथ के बैंक अकाउंट में डालेंगी, तो वो बैंक में जाएगा, अपना बैंक अकाउंट खोलेगा और फिर डिजिटलाइजेशन पे जाएगा और फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। ठीक है, तो ये क्या है, सिर्फ पीएम किसान इज नॉट कि सिर्फ कैश दिया जा रहा है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ठीक है, एंड एक बहुत बड़ा इशू इंडिया में रहता है कि हमारी फर्टिलाइजर और फूड सब्सिडी बहुत ज़्यादा है। फर्टिलाइजर भी 1.5 लाख करोड़ तक हमारी सब्सिडी रहती है, फूड सब्सिडी भी हम बहुत सारी रहती है हमारी। ठीक है, तो इंस्टेड हम ये इन सब्सिडीज के थ्रू फार्मर को कैटर करें, वेयर डोंट वी गिव देम मनी डायरेक्टली इन देयर बैंक अकाउंट्स, दैट इज अ बेटर वे, क्योंकि लीकेज नहीं है एंड इंक्लूजन बहुत बड़ा है। डायरेक्टली इसके पास जा रहा है, मिडलमैन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई कमीशन चार्जेस वगैरह नहीं है यहाँ पे। ठीक है, वरना अगर कोई फर्टिलाइजर सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है, ऑफकोर्स तो फर्टिलाइजर किसी के द्वारा तो बिकवाएगी, तो देयर इज ऑलवेज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ मिडलमैन, वो पीएम किसान के थ्रू हट जाता है। ठीक है, नेग्लिजिबल हो जाता है। उसके अलावा एक टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन क्या किया गया कि पीएम किसान के पोर्टल को आधार के डेटाबेस के साथ, एमएफएस के सिस्टम के साथ, इनकम टैक्स के सिस्टम के साथ, और ठीक है, और बेसिकली पेंशन के सिस्टम के साथ लिंक किया गया कि कोई अगर गवर्नमेंट का पेंशनर है, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनएलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, और एनपीसीए के साथ भी लिंक किया गया है। ठीक है ना, इट इज नॉट कि सारा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एक ही है, देयर इज अ एक्सेप्शंस आल्सो, ये स्टेट्स लाइक मणिपुर, नागालैंड, झारखंड में ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म ऑफ एलिजिबिलिटी है। वन मोर थिंग, फ्रॉड चेक करने के लिए कि कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, 5% ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन इज डन फॉर द बेनिफिशरीज, कि टोटल बेनिफिशरीज के 5% कम फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। ठीक है, नाउ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट, नेमली नेशनल फार्मर्स वेलफेयर प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी। ठीक है, और एक चैटबॉट का नाम बता चुका हूं, किसान मित्रा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पीएम किसान स्कीम पूरा होता है। आई होप अब इस लेक्चर के बाद कोई भी स्कीम में डाउट नहीं होगा, एंड यू विल बी एबल टू आंसर 95% प्लस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पीएम किसान। ठीक है, जो एक्स्ट्रा 5% है उसके लिए आपको हमारा पीआईबी सूत्रा रेफर करना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पे द इंफॉर्मेशन इज इनफ फॉर यू टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। हमारी टेस्ट सीरीज लगानी पड़ेंगी आपको, तभी आपका कवरेज होगा 100% हो सकता है। 100 भी नहीं, 99% आई वुड से। 1% तो हमेशा रहता है कि नहीं आंसर कर पाओगे। ठीक है, देयर इज नॉट 100% गारंटी एनीवेयर, बट आपको जो मैक्सिमम रीच करना है, दैट यू कैन रीच बाय taking support from various coaching institutions like us. So just if you want to learn more about PM Kisan, go and buy PIB Sutra. It's available at a very reasonable price, I would say. जो our regulatory bodies exam को prepare कर रहे हैं, you can definitely buy it. एक बार रेफर करना, and you want to prepare more, then you can also refer to our video course or non-video course for RBI Gate B 2024. ठीक है, so I think यहाँ पे स्कीम खत्म होती है। Now here is a question, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर कमेंट सेक्शन में देना, मैं नहीं बताऊंगा क्या है। ठीक है, तो जो जो बताया गया मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो बहुत इजी है, कमेंट सेक्शन में लिखना है कि क्या है, ए 1 2 3 4 5 में से क्या है, जस्ट कमेंट डाउन बिलो। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, सो वी डन विद दिस पीएम किसान। नाउ यू नो आरबीआई गेट बी इज अराउंड द कॉर्नर, तो प्रिपरेशन को अभी किक स्टार्ट करने का टाइम आ गया है। इससे लेट मत करना, इससे लेट करोगे तो वो फिर बहुत बर्डन बन जाएगा, और बर्डन में फिर सही से प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। तो दिस इज द बेस्ट टाइम, यहाँ पे आपको प्रिपरेशन को थोड़ा हाई लेवल पे ले जाकर, पहले से प्रिपेयर कर रहे हो, मॉडरेट पढ़ रहे हो, अभी टाइम आ गया थोड़ा सा और लेवल बढ़ाने का। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो और ज़्यादा लेवल बढ़ा देना, बट जो पहले पढ़ रहे थे, जैसे पहले 4 घंटे पढ़ रहे हो तो उसको 5 घंटे कर लो, या अगर पहले 2 घंटे पढ़ रहे हो तो उसको 3 साढ़े 3 घंटे कर लो, और जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसको 6-7 घंटे ले जाना। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट गाइस एंड कीप प्रिपेयरिंग।